राजस्थान राजनीतिक अमर्यादा की घृणा स्थली बन गई है। पत्रकारों की भाषा में यह सहमत का खेल है, लेकिन वस्तुतः यह अनैतिकता का खेल है। पिछले 3-4 वर्षों में राजनीतिक अनैतिकता का खेल जो गोवा, कर्नाटक से शुरू हुआ, वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होता हुआ आज राजस्थान में और भी विकृत रूप में है। गोवा का खेल राजनीतिज्ञों का था, राजनीतिक अमर्यादाओं का था। कर्नाटक, महाराष्ट्र आते आते इनमें अन्य अमर्यादाएं भी जुड़ी और राजस्थान में तो अति हो गया। वस्तुतः इन 5-6 राज्यों में जो खेल हुआ, वह खेल राजनीति को और राजनीतिज्ञ को और उसकी अनैतिकता को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, उसका संस्थाकरण कर रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का यहां हमारा मतलब है कि एक संस्थागत रूप राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिल रहा है। राजस्थान के केस में जो विवाद सामान्य तौर पर निपट सकता था, सहमत की लड़ाई में बड़े बड़े वकील शामिल हो गए। ये महाराष्ट्र में भी शामिल हुए थे, कर्नाटक में भी शामिल हुए थे। वे वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं, वे अपने अनुसार पक्षपातपूर्ण ढंग से व्याख्या करते रहे। चलिए, उनका पेशा है, माफ किया। इस लड़ाई में राज्यपाल इन लड़ाइयों में शामिल हुआ। राज्यपाल पर भी पिछले 40 वर्षों में बहुत कुछ कहा जा चुका है। केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, इस पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। यहां दुर्भाग्यपूर्ण यह है, राजस्थान की लड़ाई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी संदेह के घेरे में आ रहा है। पिछले 2 वर्ष के अनेक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट के ही तमाम पूर्व न्यायाधीशों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और लगातार ये प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। सचिन पायलट के त्यागपत्र के बाद अशोक गहलोत खुद बुला सकते थे विधानसभा। सचिन पायलट, उनके विधायक चाहते हैं कि उनको निकाला जाए, उनकी सदस्यता बनी रहे। ये चाहते हैं कि वो एंटी डिफेक्शन के तहत अयोग्य हों। और इस लड़ाई में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ क्यों गवर्नर दे रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे रही है, क्यों केंद्र सरकार दे रही है? निश्चित रूप से सारी राजनीतिक मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमको कहना है, जनता इस बात को देख रही है। लेकिन जनता इस बात को देख के राजनीतिक को जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात हो, लोकतंत्र की जीत हो। लेकिन जनता देखने के बाद भी क्या करेगी? वो सौदा करेगी। जनता कहेगी विधायक से, तुम तो 40 करोड़ 50 करोड़ में बिकते हो, तुम होटल में छुप के बैठते हो, तुमको होटल में छुपा के रखा जाता है, तुम हमको 100 रुपए और 50 रुपए में खरीदने आए हो। जनता भी अपना मूल्य लगाएगी। शराब की बोतल 2000 रुपए और 2000 रुपए इसके आगे भी बात करेगी। तुम 50 करोड़ लेते हो तो हमको भी सीख दो। यदि जनता इन भ्रष्ट राजनीतिकों को जवाब देने लगे तो बहुत अच्छी बात होगी, इन लोगों का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि जनता जवाब नहीं देगी, जनता सीखेगी। और जनता ने हमेशा राजनीतिज्ञों से सीखा है। इसीलिए माना जाता है था
कि राजनीतिक आदर्श हुआ करता है, राजा आदर्श हुआ करता है और राजा से सीख लेनी चाहिए। जब राजा भ्रष्ट हो गया है, राजनीतिक भ्रष्ट हो गया है, तो वह सीख जनता तक पहुंचेगी और आगे के इलेक्शन में जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी, अपितु अपना मोल लगाएगी। और यह मैं देख रहा हूं, हमारी पार्टी इसके खिलाफ पिछले जब से स्थापित हुई है तब से आवाज उठा रही है। हमारी चुनौती बढ़ चुकी है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जनता को कैसे इस बात को बतावें, इस बात से जागरूक करें कि तुम सौदा करके फिर घाटे में रहोगे, सौदा मत करो, इनको सबक सिखाओ। यही हमारे राजनीतिक क्रियाकलापों का अगला मिशन है और हमारी चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इस खेल में न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में है। इस खेल को बिगाड़ने के लिए नौजवानों को पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आना पड़ेगा। हम सबका आह्वान करते हैं कि वो सब आवें और इस राजनीतिज्ञों के इस खेल को, जिस कुचक्र में सभी शामिल हो रहे हैं, समाप्त किया जाए। धन्यवाद।